तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है। जेल में 14 साल रहा हूं। बलोच भाइयों से कहता हूं अपने मुल्क को बनाएं। तुर्बत में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में आसिफ अली जरदारी का खिताब, कहा हमें सबको मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालना है। बोले सियासत मेरी मजबूरी नहीं, सियासत मुझ पर अवाम का कर्ज है। हुकूमत में आकर बच्चों के लिए सेहत और तालीम की सहूलतें बढ़ानी हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मनसब में मैं फायज हूँ और मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि एक सिलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। पिछली हुकूमत से पूछना है, जो 2018 में हमें RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी? ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था ना कि एक वज़ीर-ए-आज़म सुबह वज़ीर-ए-आज़म है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया? नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला का जवाब खुद ही दे दिया। कहा सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। RTS बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे तक न बना सकी। हमारे खिलाफ बनाए गए झूठे मुकदमात को बाहर फेंक दिया गया। पूछा जाए सुबह का वजीर आजम शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। कराची में हमने दहशतगर्दी रोकी, वोट दूसरों को क्यों मिला। नून लीग के पार्लिमानी इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने एक बार फिर सवालात की बौछार कर दी। कहा कराची वालों को वोट देते हुए सोचना होगा। नवाज शरीफ ने कराची हैदराबाद मोटरवे बनाने का भी ऐलान कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा, कहा हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। पीपल्स पार्टी हुकूमत जब भी आएगी बेरोजगारी को खत्म करेगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंटर पार्टी इंतखाबात का फैसला महफूज कर लिया। अकबर एस बाबर कहते हैं अदालत को तमाम सबूत दे दिए हैं। अदालती फैसले में ना सिर्फ PTI का मेंबर बल्कि बानी मेंबर हूँ। PTI के वकीलों को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन से मैं इस्तदा दोबारा करूंगा, हमारा सर्टिफिकेट हर सूरत इशू किया जाए 22 तारीख से पहले, ताकि जो नॉमिनेशन फॉर्म हम फाइल करें हमें रिस्क ना महसूस हो कि शायद हमारे जो कैंडिडेट है उसका कोई नुकसान हो सकता है। इस पार्टी और इसके अंदरूनी मामलात के साथ अकबर इस बाबर का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मसला 1 साल से इलेक्शन कमीशन में पड़ा रहा। इलेक्शन कमीशन मामले को मुकम्मल करे, सर्टिफिकेट जारी करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, 22 तारीख से पहले सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालिबा कर दिया। सर्टिफिकेट बहाल ना हुआ तो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुतासर हो सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि PTI ने इलेक्शन आइन और एक्ट के तहत कराए। एतराज करने वालों के पास पार्टी कार्ड भी नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में अदलिया के ज़ेर निगरानी इंतखाबात करवाने का केस, अदालत ने दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। फैसला कुछ देर में सुनाने का इम्कान। साबिक वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी ने तुर्बत में सियासी सरप्राइज का दावा किया था। पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान की दीगर अहम सियासी और कबायली शख्सियात से भी राबते। मुल्क भर में आम इंतखाबात का माहौल गर्म होने लगा। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स के आदाद शुमार जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 12,85,85,760 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल तक ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली जाएगी। आम इंतखाबात के इल्तवा के तमाम दरवाजे बंद। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। कहा इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने कहा सब क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन इल्तवा में जाए, इलेक्शन होने दें। खैरपुर फातिमा फरोड़ो कत्ल केस में पेशरफ। पीर असद शाह, हिना शाह, फैयाज शाह समेत नामजद 4 मुल्जिमान इज़दाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुल्जिमान को सखर जेल भेज दिया गया। 5 माह गुजरने के बावजूद खैरपुर पुलिस मुल्जिमान से कुछ भी बरामद न कर सकी। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में जलजले के झटके, शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 140 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। जलजले का मरकज डोडा मकबूजा कश्मीर था।
कहाँ हुआ? कोई कम नहीं हुआ, कम नहीं हुआ किराया। इधर पिशावर ही आया था, लाहौर से पिशावर मैंने 1600 टिकट दिए, लेकिन अभी इधर से जब मैंने पूछा तो वो कह रहा है कि 2200 टिकट है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को ना पहुँच सका। कराची में ट्रांसपोर्ट के किरायों में ताहाल कमी नहीं की जा सकी। खैबर पख्तूनख्वा में बस अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी। कोयटा में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद किराया कम न किया गया। सिंध के अवाम नून लीग को आजमाएं। पंजाब जैसी तरक्की ना मिली तो अवाम की दी गई हर सजा कबूल करेंगे। एहसन इकबाल की सिंध के अवाम को पेशकश। कहा, सिंध के अवाम को मनी बैक गारंटी के साथ खिदमत का यकीन दिलाते हैं। जावेद लतीफ ने कहा, नवाज शरीफ ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, रुकावट डालने की कोशिश ना की जाए। शफाफ इंतखाबात से मुल्क को इस्तेहकाम मिलेगा। सियासी लोगों की इलेक्शन कमीशन में तैनाती बड़ी साजिश है। जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर पीपी रहनुमा के कजिन हैं। इलेक्शन कमीशन उनकी तैनाती पर जवाब दे। बताया जाए कि सियासी दबाव चल रहा है या पैसा। इलेक्शन की शफाफियत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फिर सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी से इत्तेहाद नहीं किया, नून लीग से इब्तिदाई बातचीत हुई है। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने धोखाधड़ी केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। मुकामी अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजा था। निगरान वजीर आजम अनवरुल हक काकड़ की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन पर अहम तहरीर। पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात का जवाब दे दिया। निगरान वजीर आजम ने लिखा कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिहाइयों के दौरान आयरलैंड की आबादी के बराबर तारकीन वतन आ चुके हैं। हमने फराख दिली से तारकीन वतन की बड़ी तादाद को संभाला। नॉन फाइलर्स चोर और मईशत पर बोझ हैं। शहरियों का कहना है कि टैक्स फाइलर बनना चाहिए। नॉन फाइलर्स अपने आप को छुपा रहे हैं। टैक्स अदा करने से मईशत बेहतर और मुल्क तरक्की करेगा। कराची में 5 रोजा बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का आखिरी रोज। अदब, फलसफा, तारीख, शायरी की किताबों में खुसूसी दिलचस्पी। बच्चे भी मनपसंद किताबें खरीद कर खुशी से निहाल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज महाजरीन का दिन मनाया जा रहा है। मकसद दुनिया भर में महाजरीन की हिफाजत, बुनियादी हुकूक और उनसे इंसानी हमदर्दी का सलूक करने का शऊर उजागर करना है।